अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अप्रैल का पहला हफ्ता है, पहले 7 दिन 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, दोनों ही आपके लिए फेवरेबल हैं। आपके बहुत सारे ज़ख्मों पर मरहम आ जाएगा। सैटर्न ने जो 7 मार्च के बाद थोड़ी हलचल मचाई हुई है, एक तो उसको रिकवरी रमज़ान सीज़न ने आकर देना शुरू कर दी थी 21 मार्च 22 मार्च से। अब अप्रैल का जो पहला हफ्ता है इसमें 2 चेंजेस आएंगी और वो दोनों चेंजेस आपके लिए ब्लेसिंग्स बनेंगी। पहली चेंज आएगी 3 अप्रैल को। मरकरी आपके लिए आपके 10th एंगल पर चला जाएगा। सिर्फ मरकरी का आपके 10th एंगल पर जाना, जो जर्नल एडवांटेजेस हैं पहले वो बयान करता हूँ। मरकरी इज़ योर माइंड, is your communication, is your ability to learn and teach. It is the ability for your public image, educational activities। ये जर्नल से एडवांटेजेस हैं, ये सभी को मिलते हैं, ये आपको भी मिलेंगे। लेकिन ये आपके लिए स्पेशल क्यों होंगे? ये जितनी भी मैंने फील्ड्स गिनवाई, जितने भी मैंने फ्यूल्स गिनवाए, जिन सेक्टर्स के लिए गिनवाए, उन सब का इम्पैक्ट आपके कैरियर पर आएगा। 10th एंगल इज़ योर कैरियर। सो जॉब हासिल करनी हो तो माइंड कंसंट्रेशन के साथ, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, पब्लिक इमेज अच्छा, जॉब हासिल हो जाएगी। मतलब ये मैक्सिमम है उसका। मरकरी ने एक ही दफ़ा गुजरना था 2023 में, आपके 10th एंगल से उसका ट्रांजिट शुरू होने लगा है 3 तारीख को। 20, 22, 25 दिन पर मबनी होगा। सो इस दौरान आप अपने कैरियर की डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व कर लीजिए। दिस इज़ अ सीज़न फ्रॉम द क्रिएटर। दोबारा मरकरी को सब हुकूमतें मिल जाएँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, सारी हुकूमतें मिल जाएँ और कहें मरकरी एक दफ़ा दोबारा गुजरना ज़रा 10वें एंगल से, कभी नहीं गुजरेगा। वो जिसका हुक्म मानता है उसके मुताबिक अगले साल आएगा। सो इस साल आपको अभी अगले 20-25 दिन में अपने कैरियर की सिमतें तय कर लेनी चाहिए। खुद काम करना है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, काम वाली प्रॉब्लम्स, सोर्स ऑफ इनकम वाली प्रॉब्लम, उन्हें रिजॉल्व करना है। सो दिस इज़ राइट टाइम जब नेचर सपोर्ट करेगी, टाइम सपोर्ट करेगा, एबिलिटी सपोर्ट करेंगी, माइंड सपोर्ट करेगा, कम्युनिकेशन सपोर्ट करेगी, इमेज सपोर्ट करेगी, प्लान सपोर्ट करेंगे, डीप थिंकिंग, लर्निंग एबिलिटी, एजुकेशनल एक्टिविटी सब आपको सपोर्ट करेगी। सो दिस इज़ टाइम। और ये ऐसे नहीं है, ये सतही सी बातें नहीं। दिन तलू हो गया तो सभी कहेंगे दिन तलू हो गया। अब करना है तो कुछ कर लो। 12 घंटे का अगर दिन है तो 12 घंटे तो अवेलेबल है ना, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। ये 22 दिन के लिए आपके 10th एंगल पर आया है तो 22 दिन तो अवेलेबल है ना। सो करिए जो करना है। ऐसा थोड़ी होता है कि मरकरी है ही नहीं 10th एंगल पर। सभी कैलकुलेशन, स्पीड, बिहेवियर्स इस बात को शो कर रहे हैं कि ल्यूज़ के लिए मरकरी 10th एंगल पर आ जाएगा 3 तारीख को। एंड ल्यूज़ के पास प्लान्स हैं, ल्यूज़ के पास माइंड है, ल्यूज़ के पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और वो अपनी इन चीज़ों को, इन सलाहियतों को अपना टूल ऑफ सक्सेस बनाए और कामयाबियाँ हासिल कर ले जिधर भी करनी। माइंड के लिए लिमिटेशंस नहीं होती कि 10वें घर की कामयाबियाँ हासिल करेंगे, सिर्फ कैरियर की। माइंड चल रहा है तो रिलेशन बना लीजिए, माइंड चल रहा है तो मज़हब में जज्बात अपने इन्वेस्ट करिए, माइंड अगर चल रहा है तो अपनी लव साइड को इस्तेहकाम दीजिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटी इंक्रीज़ करिए, अपने 1-on-1 रिलेशन कवर करिए, अपने लॉसेस को रिकवर करिए, स्पिरिचुअल साइड की अचीवमेंट्स करिए, और भी बहुत कुछ जो मुझे नहीं भी याद आ रहा, वो भी माइंड जो काम कर रहा है। माइंड की लिमिटेशंस नहीं होती। माइंड एक ऐसी ताकतवर मशीन है जो ज़मीन पर बैठकर अफलाक को फतह कर सकती है। सो आपको ये दिस इज़ द राइट टाइम। और बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। आपके 10th एंगल का जो रिप्रेजेंटेटिव है अल्लाह ताला की तरफ से, वीनस, वो इस वक्त 10th एंगल पर ही ट्रांजिट कर रहा है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि अगर आपके 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव ही 10th एंगल में मौजूद हो और साथ में मरकरी भी आ जाए तो डिसीजन मेरिटफुल होंगे, लॉस लेवल्स मिनिमम हो जाएंगे, रिस्क लेवल मिनिमम हो जाएंगे, अचीवमेंट लेवल्स हाई हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। अब भी अगर कोई एक बात तो तय है कि आपका सैटर्न इस वक्त नेगेटिव है, 7 मार्च से नेगेटिव हुआ। अभी उसके जो लोग ज़रा वीक ल्यूज़ थे वो जल्दी झंझट में फंस गए होंगे, ज़हन मुंतशिर सा होगा, नॉन डिसाइसिव सा होगा, जल्दबाज सा होगा, मूड स्विंग करते होंगे। ये वो सेंसिटिव ल्यूज़ हैं जो पहले से ही कमज़ोर थे और रेडी थे बीमार होने के लिए। तो जैसे ही उधर से दौर शुरू हुआ नेगेटिव, वो फंस गए।
लेकिन जो ज़रा स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं, लीडर टाइप, करेजियस एंड साथ में उनके पास अचीवमेंट लेवल्स हाई थे, रिलेशन स्ट्रॉन्ग थे, फेस वैल्यू हाई थी, अचीवमेंट्स रिजर्व्स हाई थे, उन लोगों के लिए अभी कुछ मामला उलझा नहीं है, तो वो अभी स्मूथ चल रहे हैं। और उनके लिए ये जैसे ही मरकरी और वीनस 10th एंगल पर इकट्ठे होंगे और बूस्टर आएगा और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और अचीवमेंट्स आएंगी। बट मान लें कि अगर आप एक वीक लीव थे तो भी रिकवरीज ज़रूर आएंगी। इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न डिक्रीज होगा, impact of your knowledge, impact of your meritful decisions, impact of your passion, impact of your emotions increase करेंगे और वो कैरियर को बहरहाल स्टेबल करेंगे। It is not a only ये सिर्फ कैरियर की बात नहीं, ये आपके लिए लव लाइफ को, आपके लिए डिले ऑफ मैरिज को, आपके लिए रेपुटेशन स्टेबिलिटी को भी मैनेज करेंगे। डिले ऑफ मैरिज ख़त्म होगी, लव अचीवमेंट्स होगी, प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं, शादी की सेरेमनीज़ कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट इवेंट है 6 अप्रैल को फुल मून होगा रमज़ान का, एंड दैट इज़ मैक्सिमम फ्रॉम योर स्पिरिचुअल साइड। अल्लाह ताला ने रमज़ान को बरकतों, खैर का महीना, इबादतों का महीना डिक्लेयर किया है। आपकी जो इनर सोल है, इंसान 2 चीज़ों से मिलकर बना है, मटीरियल बॉडी और इनर एबिलिटी, सोल या स्पिरिट। लोग सिर्फ जिस्म का इलाज करते रहते हैं, दिमाग कमज़ोर हो गया उसकी दवाइयाँ खाते हैं, उन्हें ये कभी महसूस नहीं होता कि मेरा कोई अमल रब को शायद पसंद नहीं आया एंड उसकी नहुसत मेरे दिमाग पर छाई हुई है। नहुसत के लफ्ज़ से ही लोगों को नफरत है, वो कहते हैं नहुसत नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ऐसा जब स्पिरिचुअल साइंसेस में कहा जाता है कि कोई बंदा अगर झूठ बोलेगा तो वो हम में से नहीं, या उसका रिज़्क कम हो जाएगा, तो मटेरियल माइंड वाले उसे कबूल नहीं करते। वो कहते हैं झूठ बोलने से रिज़्क कब कम होता है, रिज़्क तो बढ़ता है। ऐसा कोई आदमी जो सूद खाता हो, इंटरेस्ट, तो उस ज़माना जाहिलियत से कहते आ रहे हैं कि सूद भी तो वैसा ही है जैसे सौदा करना, जैसे ट्रेडिंग करना, ऐसे ही पैसों की लेन देन करना। भाई मैं थोड़े से पैसे दूंगा और उस पर मुझे ज़्यादा से पैसे देना, तो वो उसको वही समझते थे। वो उस वक़्त भी नहीं मानते थे, अभी भी मटेरियल लोग कहते हैं भाई ये क्या होगा। बट स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड के पैरेलल चल रहा है, उसमें सूद जैसे ही आपने खाना शुरू किया और आदत बना ली तो आप अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं, एज़ यू नो। तो अब वो बात समझाए कौन, वो दिखती तो है नहीं, वो तो बिलीव्स हैं, वो तो रूल्स हैं। अगर कोई रब के कवानीन को मानेगा तो ही उसे स्पिरिचुअल कवानीन समझ आएंगे, तो ही उसके दिल में से वो ख़राबियाँ दूर होंगी जो मटेरियल लाइफ ने प्रोड्यूस कर दी हैं, जो उसके जहन मुंतशिर रहते हैं। उसे लगता है कि शायद कोई विटामिन की कमी है, उसे लगता है कि शायद ओवर वर्कलोड है। जब बंदा मटेरियल लाइफ के पीछे भागता है तो काम भी बढ़ जाते हैं और फिर उधर ही फंसा रहता है। जब बंदा स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुछ कोशिश करता है तो उसके काम सिमट जाते हैं। उसे आम फहम में बरकत कहते हैं, बरकत आ जाती है उसके काम। जब वो 100 काम करता था, जो कुछ बनाता था अल्लाह ताला की तरफ से, वो अब 10 काम करेगा और उतनी ही बरकत आ जाएगी। लेकिन ये समझाए कौन? जब हम समझाने लगते हैं तो लोग हमसे प्रूफ्स मांगते। अब प्रूफ्स तो वो तो पैगंबरों ने जितने दे दिए भाई उतने ही प्रूफ्स हैं, अब कोई और नहीं, नया प्रूफ नहीं आ सकता। मैं एज एस्ट्रोलॉजर कोई प्रूफ नहीं दे सकता। आपने बिलीव करना है तो आपको बिलीव करना फ़ायदा देगा, नहीं करना तो आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, दोनों ने हिसाब अलग अलग देना है। सो आपके अपने बिलीव्स हैं। सो स्पिरिचुअल टैकलिंग के लिए, इनर सोल डेवलपमेंट्स के लिए, बिलीव्स की पुख्तगी और संजीदगी के लिए रमज़ान सीज़न इज़ अ आइडियल सीज़न बाय द क्रिएटर, नॉट बाय द सोलर सिस्टम। इट इज़ क्रिएटर्स प्रॉमिस कि उसने कहा है कि ब्लेसिंग्स आएंगी, बरकत आएगी, खुलासी आएगी, जहन्नुम से आज़ादी आएगी। अपने अंदर तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं तो मैं सपोर्ट करूँगा। जो वो कॉज ऑफ डैमेज था, जो आपको तब्दीली लाने नहीं देता था, उसको रब ने झकड़ दिया हुआ है। अब तब्दीली लानी है तो ले आइए, वो अब कोई ख़राबी नहीं करेगा, कर नहीं सकेगा। तो लिहाजा आपके अंदर अब जो कुछ भी चेंजेस आ रही हैं वो आपके और रब के मामलात हैं। अगर अभी भी नहीं करते तो फिर इससे ज़्यादा दोबारा उसे नहीं, अभी फ़िलहाल अगले 11 महीने नहीं झकड़ा जाएगा, वो फिर अगले साल झकड़ा जाएगा। फिर दोबारा आप कोशिश कर लीजिएगा। हर साल मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस होता जाएगा
एंड मेच्योरिटी लेवल में एक टाइम ज़रूर आएगा जब आपके अंदर इक्विलिब्रियम पैदा होगा मटेरियल एंड स्पिरिचुअल का। एट दैट टाइम यू कैन डिसाइड कि मुझे जाना किधर को है। जब बंदा बढ़ रहा होता है तो उसको इतनी फिक्रें नहीं होती, वो अपने अंदर एनर्जीज देखता है। जब घटना शुरू होता है, सेकंड हाफ ऑफ लाइफ शुरू होता है, तब ये बातें उसे ज़्यादा समझ आती। बात लंबी हो गई, ल्यूज़ बात को छोटा करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रैब द मटीरियल एडवांटेजेस एंड द स्पिरिचुअल एडवांटेजेस। 100 बातों की एक बात थी, उसके लिए कोशिशें करिए, कामयाब रहेंगे। कमी रह जाए तो सूर्य शम्स पढ़िए। रूबी, एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर, डायमंड, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए फ्रेंडली बिहेव करते हैं एंड इनसे एडवांटेजेस मिलते हैं। फिर भी कवर ना हो तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। इस वीडियो में बात बहुत लंबी हो गई। हमारा जो दूसरा चैनल है एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स के नाम से, उस पर जो 2 चेंजेस आई हैं, फुल मून एंड मरकरी का वीनस से मिलना, उनके लिए मैं शॉर्ट्स वीडियो बना दी है, आप एक नज़र उस पर देख लीजिए। तफसील सुननी हो तो ये वाली वीडियो आपकी खिदमत में ऑलरेडी हाजिर है। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।